अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 29 को। तो जो लेक्चर नंबर 29 है वो कंटिन्यूशन है हमारे नेचुरल हैज़र्ड्स एंड डिज़ास्टर्स के चैप्टर की, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे फ्लड्स को। तो फ्लड जो है वो क्या है? अ नेचुरल डिजास्टर दैट अकर्स व्हेन वाटर सोक्स और ओवरफ्लोज नॉर्मली ड्राई लैंड। फ्लडिंग कैन ऑल्सो अकर सडनली और ग्रेजुअली। तो फ्लड जो है वो एक नेचुरल डिजास्टर है। ये तब आता है जब जो वाटर है वो ओवरफ्लो कर जाता है जो ड्राई लैंड है उसमें। और जो फ्लडिंग है इसका जो प्रोसेस है वो सडन भी हो सकता है और ग्रेजुअली भी, मीन्स के आहिस्ता आहिस्ता भी हो सकता है। तो डिस्कस करते हैं व्हाट कॉजेज फ्लड। तो सबसे पहला है हैवी प्रेसिपिटेशन। तो जब ज़्यादा बारिश होती है तो ज़्यादा पानी आता है, मीन्स के ज़्यादा सैलाब आता है। देन ग्लोबल वार्मिंग की वजह से होता है कि जो पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट होती हैं, तो जो सी का लेवल है वो राइज होता है। तो जब सी का लेवल है वो राइज होगा तो ऑटोमेटिकली वो फिर अपना पानी जो है वो कोस्टल एरियाज में फेंकेगा। देन है सेडिमेंटेशंस। सेडिमेंटेशंस क्या होता है कि आपको पता है जो हमारी कैनाल्स हैं उनमें रेगुलरली सफाई की ज़रूरत होती है, क्योंकि पानी जो है वो कॉन्स्टेंटली हमारी कैनाल्स में, रिवर्स में फ्लो कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो अपने साथ पत्थर वगैरह और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो भी फ्लो हो रहे होते हैं। तो जब ये पत्थर वगैरह और जो दूसरे ऑब्जेक्ट्स हैं वो फ्लो हो रहे होते हैं तो एक जगह आती है जहाँ पर आके ये सब स्टक हो जाते हैं। तो जब ये सारे रॉक्स, पत्थर, कोई लकड़ी वगैरह होगी या कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया वो एक जगह आकर स्टक हो जाते हैं, तो पानी का जो बहाव है वो कम हो जाता है, मीन्स के वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो जब जो पानी जो है वो एक जगह इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो उसको ओबियसली कोई रास्ता नहीं मिलता आगे जाने का, तो वो फिर क्या करता है जो आसपास के इलाके हैं उनको सबमर्ज कर देता है। और अभी आपने रिसेंटली एक रिपोर्ट पढ़ी है जिसमें ये कहा गया है कि पाकिस्तान की जो नहरें हैं उनमें सफाई की ज़रूरत है, जो डैम्स हैं उनमें सफाई की ज़रूरत है, जो दूसरे रिवर्स हैं उनमें सफाई की ज़रूरत है। बट जितना पैसा जो है हम उनकी सफाई पर लगाएंगे तो उससे बेहतर है कि हम लोग जो हैं वो नए डैम्स और कोई नए वाटर फ्लोज जो हैं उनको डिज़ाइन कर लें, क्योंकि हमारी जो डैम्स हैं और जो दूसरी वाटर बॉडीज़ हैं उनमें बहुत ज़्यादा सेडिमेंटेशन जो है वो हो गई है, बहुत ज़्यादा पत्थर वगैरह जो हैं वो जमा हो गए हैं, जिसकी वजह से पानी को रास्ता नहीं मिलता आगे बढ़ने का। देन है डिफोरेस्टेशन। तो जितनी आप डिफोरेस्टेशन करेंगे तो उतनी ग्लोबल वार्मिंग होगी। बट डिफोरेस्टेशन का एक और भी फ़ायदा होता है कि बहुत ज़्यादा अगर फॉरेस्ट कवर हो तो वो पानी के बहाव को रोक लेता है। मीन्स के जो पानी का फिर जो बहाव है उसका जो लेवल है, उसकी जो स्पीड है वो आहिस्ता होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रास्ते में दरख्त वगैरह होते हैं, पौधे वगैरह होते हैं जो कि पानी की जो स्पीड होती है उसको रोक लेते हैं। तो डिफोरेस्टेशन की वजह से भी फ्लड्स जो हैं वो हैपन होते हैं। देन है ब्रेकेज ऑफ डैम्स। फिर उसके बाद लो लाइंग एरियाज, क्योंकि कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो कि सतह समुंदर से नीचे होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनमें पानी जो है वो आ जाता है। देन है रैपिड मेल्टिंग ऑफ आइस इन द माउंटेन्स। तो फ्लडिंग के हम अब इफ़ेक्ट्स को देखते हैं। सबसे पहला जो इफ़ेक्ट है वो है प्राइमरी इफ़ेक्ट। तो प्राइमरी इफ़ेक्ट में प्रॉपर्टी लॉस होता है और जो लॉस ऑफ लाइफ है वो होती है। देन फ्लडिंग के इफ़ेक्ट में हम सेकेंडरी इफ़ेक्ट को देखते हैं। तो जो सेकेंडरी इफ़ेक्ट है उसमें द लॉस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ट्रीटमेंट एंड वाटर सप्लाई, increase the risk of contagious waterborne diseases, making the land unusable and preventing crop harvesting और planting। तो जो पानी है वो आपको पता है कि वो पीने के काबिल नहीं रहता। जो फ्लड्स होते हैं वो वाटर की सप्लाई को डिसरप्ट कर देते हैं। जब पानी जो है वो ज़्यादा देर तक एक जगह खड़ा रहता है तो बीमारियां जो हैं, पानी जो वाटर बोर्न डिजीज़ हैं उनका रिस्क ज़्यादा हो जाता है। और जिस जगह जो पानी है वो ज़्यादा रहता है तो हमने अपने लेक्चर्स में भी डिस्कस किया कि वहाँ पर वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो जाती है। तो जब वाटर लॉगिंग और सैलिनिटी हो जाए तो जो जगह होती है वो हार्वेस्टेबल नहीं रहती।
देन फ्लडिंग इफेक्ट्स में हम टर्टियरी इफेक्ट्स को देखते हैं। जो पहला है वो है इकोनॉमिक रेमिफिकेशंस, देन है कॉस्ट ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, देन है फूड स्कार्सिटी, फूड प्राइसेस आर राइजिंग, दोज अफेक्टेड सफर साइकोलॉजिकल हार्म। अच्छा जी, अब हम डिस्कस करते हैं 5 टाइप्स ऑफ फ्लड्स को। जो पहला है वो है कोस्टल फ्लड। तो ऐसे एरियाज जो कि समुंदर के करीब होते हैं वो काफ़ी दफ़ा सबमर्ज जो हैं वो हो जाते हैं। देन है रिवर फ्लड। जब कभी कोई रिवर का बहाव जो है वो तेज़ होता है तो वो अपने आसपास के इलाकों को अपने साथ ही डुबा देता है। देन है इनलैंड फ्लडिंग। तो इनलैंड फ्लडिंग जो है वो क्या होती है, जब जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है वो चोक कर जाता है। तो जब हमारा ड्रेनेज सिस्टम जो है वो चोक कर जाता है तो पानी जो है वो फिर इलाकों में प्रोपोगेट होना शुरू हो जाता है। देन है फ्लैश फ्लड। तो फ्लैश फ्लड जो कि एकदम जो है वो आता है, मीन्स कि ज़्यादा बारिश हो जाए। लास्ट ईयर जो है वो हमारा फ्लैश फ्लड ही था जो पाकिस्तान में आया था, क्योंकि बारिशें जो है वो रुक नहीं रही थी और लगातार जो है वो हो ही जा रही थी। डैम भी ब्रेक हो सकता है, स्नो जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाए तो वो भी फ्लैश फ्लड का हिस्सा होती हैं। देन है स्टॉर्म सर्च। जो स्टॉर्म सर्च होते हैं इनमें हुरिकेन्स और जो टाइफून्स होते हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल होता है, जिनको हम अपने आगे आने वाले लेक्चर में डिटेल से डिस्कस करेंगे।